2.5 बीघे जमीन दी थी। अभी ये कहने लगा जो मोती प्रधान है कि मुझे 3 बीघे जमीन दो, जो पैसे रुक रही है इसके पास में वो पैसे भी नहीं दे रहा है हमारे। मैं गया था राजूपुर चौकी में और उन्हें जाके कहा कि मतलब मेरे बड़े भाई को मार रहे हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ थप्पड़ मारा, कुछ बात नहीं। मैंने कहा वहां जाके कि लाठी डंडे से मार रखा। उन्होंने कहा सर जी मैं हमारे अब्बा जी ने जमीन बेची थी मोती प्रधान को, उसको लेके जमीन का वो पैसा नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए हम उसको बैनामा नहीं कर रहे थे। हमने पैसों की डिमांड रखी तो उन्होंने बोला बैनामा करो पहले। हमने बैनामा कर दिया, अभी पेमेंट अभी भी बाकी है। अब उस पेमेंट को लेके बात वैसे ही वैसे ही हुई, तो ये हमारे में दोनों में गालम गलोच हो गया। तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है किसे मार रखा जो? मैंने उन्हें कहा मगा क्या नाम है, वहां जाके देख लो खुद आप ही। कहने लगे कि अगर उसने गाली दी होगी तो वो, उन्होंने कहा कि गाली दी उसने और गाली देगा तो इसी तरह पीटेगा वो। ये जो आकिल है इसके साथ में, इसने फिर पहले तो दिया मारने की धमकी, बोला अभी 2 मिनट लगेगी गोली मारने में। फिर अभी मैं खेत पे गया उसकी नींव भरवाने के लिए अपने प्लॉट की। फिर दोनों भाई आए, बाबर और आकिल। इन्होंने लाठी से पीछे से वार किया मेरे पे, मैं भागा, मैं गिर गया जैसे। फिर इन्होंने मेरे पैर से थे, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और ये इधर से कान भी फट गया। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के तिघरी गांव से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खेत पर काम कर रहे एक युवक पर दबंगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक की बेरहमी से पिटाई होती दिखाई दे रही है। पीड़ित शाह आलम के अनुसार उनका भाई मुराद आलम खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के ही बाबर और आकिल ने कथित तौर पर वर्तमान प्रधान मोती के इशारे पर उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में मुराद का कान कट गया, जबकि उसके हाथ पैर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसकी जान बचाई। आरोप है कि जाते जाते हमलावर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी देकर फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने देवबंद थाने में तहरीर देकर सरकारी मेडिकल कराने और नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। देवबंद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद हैं और एक युवक की बुरी तरह तिघरी गांव में पिटाई की जाती है। आखिर क्या है पूरा मामला? ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जो उनके प्रिय हैं। क्या मामला हुआ आज? साहब मैं अपने काम से था अपने खेत पे ही, और मुराद भी अपने खेत पर था। उसने मुझे आवाज लगाई, हम आपस में अपनी घरेलू बात कर रहे थे। पीछे से आकिल और बाबर दोनों भाई आए और इसो बैठे हुए को लाठी मारनी शुरू कर दी। उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करी। जब मार पिटाई कर को वो भाग गए। मैंने उनके घर इत्तला करी, उनके घर के आगे जी। फिर मैं अपने घर चला आया। तो कुछ पता लगा है मारपीट का क्या कारण है, क्यों मारपीट की गई? जी उस टाइम पर तो कोई नहीं, बोला बोलचाल हुई, कोई पुरानी रंजिश हो या भाई कोई जमीन की रंजिश हो, क्या रंजिश है ये मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल, युवक के परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या हुआ मामला बताएं। जमीन का मामला था जी। ये पहले घर पे आके इनको जमीन दी थी हमने, तो 2.5 बीघे जमीन दी थी। अभी ये कहने लगा जो मोती प्रधान है कि मुझे 3 बीघे जमीन दो, जो पैसे रुक रही है इसके पास में वो पैसे भी नहीं दे रहा है हमारे। तो घर आगे इसने धमकी दी थी। ये मोती प्रधान आया था और जो जिन्होंने पीटा है ये आए थे दोनों। ये आगे कहा इन्होंने कि अगर जमीन में आ गया तुम्हारे पैर फाड़ देंगे और तुम्हें मारेंगे वहां से। तो आज मौके पे वो बड़े वाला भाई मिल गया इन्हें वहीं पे जमीन पे, तो उसके साथ में मार पिटाई करी इन्होंने। तो बता रहे हैं आपके जो भाई है वो तो विदेश में कहीं काम करते हैं? जी विदेश में काम करते थे। तो इनमें फोन पे कुछ बातचीत इनमें बिगड़ी है, तो उसकी जो दुश्मनी थी अब यहाँ पे जब आया वो भाई उसके साथ में निकाल लिया था। तो ज्यादा चोट है किस तरह है? जी ज्यादा चोट है, पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है और एक कान कट रहा है। आप भी वहीं मौजूद थे समय? तो मैंने इसको भाई को भेजा चौकी में, वहाँ जो हमारी चौकी लगती है राजपुर, उसमें भेजा। तो उन्होंने दरोगा ने कहा कि इसको हमारे पास कॉल आ गई, उसको थप्पड़ मारा है और ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो इसको मैंने भाई को भेजा वहाँ पे, इसने आके बताया कि ऐसे ऐसे वो बोले। वो कम से कम 15-20 मिनट बाद आए। राजपुर हमारे वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से 15-20 मिनट लग गए उन्हें आने में। तो जब ये घटना हुई आपके साथ, आपने की थाने में चौकी में कुछ शिकायत की थी? जी की थी वहाँ पे, जब वो पीट के चले गए थे उसके बाद में की है। तो अब आप लोग मेडिकल कराने के लिए यहाँ आए हैं? जी मेडिकल कराने के लिए यहाँ पे आए हैं।
आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं गया था राजूपुर चौकी में, और उन्हें जाके कहा कि मतलब मेरे बड़े भाई को मार रहे हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ थप्पड़ मारा, कुछ बात नहीं है। मैंने कहा वहां जाके कि लाठी डंडों से मार रखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है किसी को मार रखा जो। मैंने उन्हें कहा मगा क्या नाम है, वहां जाके देख लो खुद आप ही। कहने लगे कि अगर उसने गाली दी होगी तो वो, उन्होंने कहा कि गाली दी उसने, और गाली देगा तो इसी तरह पीटेगा वो। किसने कहा है? पुलिस वालों ने, जो दरोगा वहाँ। चलिए खैर, इनकी बात में कितनी सच्चाई है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो घायल है उसे यहीं लाया गया है। बने रहिए इस खबर में हमारे साथ। जानने के लिए हम पहुंचे हैं जो घायल है उनके पास, और इस समय सीएससी के चिकित्सा कक्ष में ये यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी चिकित्सा चल रही है। भैया बोल पाएंगे आप? सर जी बोलने की हिम्मत तो है नहीं, लेकिन बोल क्या हुआ पाऊंगा आपके तो। साथ, ये बताइए। सर जी हमारे अब्बा जी ने जमीन बेची थी मोती प्रधान को। जी उसको लेके जमीन का वो पैसा नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए हम उसका बैनामा नहीं कर रहे थे। जी हमने पैसों की डिमांड रखी तो उन्होंने बोला बैनामा करो पहले। जी हमने बैनामा कर दिया, अभी पेमेंट अभी भी बाकी है। अब उस पेमेंट को लेके बात वैसे ही बहसम वैसे ही हुई, तो ये हमारे में दोनों में गालम गलोच हो गया। ये जो आकिल है इसके साथ में, इसने फिर पहले तो दिया मारने की धमकी, बोला अभी 2 मिनट लगेगी गोली मारने में। फिर अभी मैं खेत पे गया उसकी नींव भरवाने के लिए अपने प्लॉट की। फिर दोनों भाई आए, बाबर और आकिल। इन्होंने लाठी से पीछे से वार किया मेरे पे। मैं भागा तो मैं गिर गया जैसे। फिर इन्होंने मेरे पैर ही पैर से थे, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, और ये इधर से कान भी फट गया। बाकी दोनों भाइयों ने अभी भी, एक पे रिवॉल्वर भी था, जी और ये इसका जो भाई है दानिश वो उधर बैठा हुआ था पहले ही तैयार। बाकी दोनों ये मुझे पिटाई की, इन्होंने पिटाई की मेरी। दोनों पैरों को तोड़ दिया, पैर फ्रैक्चर हो गए। अभी यही चाह रहा मैं बस कि इन्हें सजा होनी चाहिए। जो ये अनधोखे से, मेरी कोई लड़ाई नहीं उनके साथ, कोई झगड़ा नहीं। मेरा प्रधान के साथ पैसों का लेन देन था, उनको खाम का बीच में आके झगड़ा करा उन्होंने मेरे साथ में। बिल्कुल। गालम गलोच हुए, उसका बैठ के हल निकल जाता, लेकिन इन्होंने अकेला देख के मुझे पिटाई की इन्होंने मेरी। ठीक है, आप देख सकते हैं जख्मी यहाँ पर पड़े हैं, और सातिर दिमाग लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह इनके केवल पैरों को निशाना बनाकर पैर तोड़ दिए गए हैं। सातिर दिमाग लोग अक्सर देखते हैं भाई गंभीर धाराएं से बचने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, और आप देख सकते हैं इनके पैरों को ही निशाना बनाया गया है, क्योंकि गंभीर धाराएं लगती हैं और अन्य जगह पर चोट लगेगी। हाथ और पैरों को ही जख्मी के निशाना बनाया गया है। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ हकीकत लाइव देवबंद।